Hello everyone and welcome back to my channel Step to Study. This is Riya Bishnoi and today in this video we are going to study about an international organization that is G20. आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दैट इज G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज. सो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है G4, G7 and today we are going to study about G20 ग्रुप ऑफ 20. सो लेट अस स्टार्ट. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है G20 इसमें 20 कंट्रीज होंगी. इट्स अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज. वो कौन कौन सी कंट्रीज है वो हम आगे देखेंगे एंड मैप पे भी हम वो सारी कंट्रीज को एक बार देख लेंगे. उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये कब फाउंड हुआ. इट वॉज फाउंडेड ऑन 1999. सो द ईयर व्हेन इट वॉज फाउंडेड वॉज 1999. सो द मेजर ऑब्जेक्टिव नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ G20 कंट्रीज. ये G20 का हम ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है G20 ग्रुप का. अब द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग टुगेदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज टू डिस्कस की इश्यूज इन द ग्लोबल इकोनॉमी. अब बहुत जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको एक साथ लेकर आना, टू ब्रिंग टुगेदर और उसके ब्रिंग टुगेदर टू डिस्कस की इश्यूज इन द ग्लोबल इकोनॉमी. पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में जो भी की इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको डिस्कस करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है. सो इट वाज फाउंडेड इन 1999. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है ये भी हम देख लेंगे कि इसका एज सच कोई भी हेडक्वार्टर्स नहीं है. जस्ट द समिट हेल्ड्स एनुअली इन द कंट्री दैट होल्ड्स चेयरमैनशिप. जिस कंट्री के पास चेयरमैनशिप है वही कंट्री इसका समिट होल्ड करती है एनुअली. सो इसका कोई पर्टिकुलरली हेडक्वार्टर नहीं है. सो यहाँ पे इस वीडियो में इस स्लाइड में हमने देखा कि कब फाउंड हुआ था 1999 में. ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको एक साथ लेकर आना ताकि वो डिस्कस कर सके की इश्यूज इन दी ग्लोबल इकोनॉमी. ग्लोबल इकोनॉमी में क्या क्या इश्यूज हैं उनको बेसिकली डिस्कस कर सके. आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली अगर इसका काम है टू प्रमोट इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने का इस ग्रुप का मेजर काम है. सो इसका देखा कि हमने हेडक्वार्टर एज सच कहीं पे हेडक्वार्टर का स्पेसिफिक जगह पे नहीं दिया गया हेडक्वार्टर. जस्ट सबमिट होती है, जो भी कंट्री होल्ड कर रही है चेयरमैनशिप वहीं पे सबमिट्स होती है और स्पेसिफिकली कोई हेडक्वार्टर्स नहीं दिए गए हैं. सो लेट अस स्टार्ट. आगे प्रोसीड करते हैं. अब देख लेते हैं G20 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है. पहले ये देख लेते हैं. सो मेंबर्स आर, जो G20 के मेंबर्स हैं दे आर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, चाइना एंड इंडोनेशिया. सो अगर आपसे पूछा जाए इज इंडिया पार्ट ऑफ G20, सो यस, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20. सो मेंबर्स एक बार फिर से आप देख लो. कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, चाइना एंड इंडोनेशिया. सो ये 20 कंट्रीज है जो ग्रुप ऑफ 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है G20 उसको फॉर्म करती है. सो G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम. जैसा हमने पढ़ा है पहले कि ये एक इंटरनेशनल फोरम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. अब किस चीज की ऑर्गेनाइजेशन है? फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. कौन कौन आता है इसमें? 20 जो कंट्रीज दी हुई हैं इनके गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स इसमें आते हैं फ्रॉम मेजर 20 इकोनॉमीज. ओके, जैसा कि हमने G7 में पढ़ा था, G7 में वो कंट्रीज आती हैं जो टॉप मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं. सो वैसे ही G20 में जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनके गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं. सो इट वाज फाउंडेड विद द एम ऑफ स्टडिंग, रिव्यूइंग
and promoting high level discussions of policy issues pertaining to the promotion of international financial stability। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, मैंने आपको पहले बताया पिछली स्लाइड में कि इसका मेन एम क्या है, ताकि द मेन एम इज टू स्टडी, रिव्यू एंड प्रमोट। क्या प्रमोट करना है? ऐसी पॉलिसीज, ऐसे इश्यूज जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिंडर कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे इश्यूज जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिंडर कर सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। G20 में मेजरली वही कंट्रीज हैं, वही इकोनॉमीज हैं जो डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज इसमें मोस्टली नहीं है। तो इसमें मोस्टली सारी की सारी वो वाली कंट्रीज है जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है। सो इसीलिए ये सारी कंट्रीज एक साथ आती है, दे कम टुगेदर एंड डिस्कस दी पॉलिसी इश्यूज पर्टेनिंग। सो इसमें 20 कंट्रीज वही हैं और वो साथ में आती है, दे कम टुगेदर एंड दे डिस्कस जो भी पॉलिसी इश्यूज हैं एंड प्रमोट दी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो ग्लोबली इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लेती हैं और उनको सॉल्व करने के लिए डिस्कस करती है, कोई भी प्रॉब्लम अगर उस टाइम पे आ रही है। सो हमने देख लिया 20 कंट्रीज इसमें आती हैं, कौन कौन से मेंबर्स है ये भी हमने देख लिए। ये कब फाउंड हुई थी? 1999 में, ये भी हमने देख लिया। इसका एम क्या था? एम ऑफ स्टडिंग, रिव्यूइंग एंड प्रमोटिंग हाई लेवल डिस्कशंस ऑफ पॉलिसी इश्यूज पर्टेनिंग टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी हमने देख लिए। सो अब हम इन 20 कंट्रीज को एक बार मैप पे भी देख लेते हैं। सो दीज आर दी 20 कंट्रीज, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए मैप पे भी, सो यू विल गेट क्लैरिटी ऑन दिस, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब G20 की मीटिंग्स कब कब होती हैं? सो G20 मीट्स ऑन एन एनुअल बेसिस। G20 के जो हेड्स हैं, जो गवर्नमेंट हेड्स हैं या हेड्स ऑफ स्टेट हैं, वो एनुअली मीट करते हैं, मीट ऑन एन एनुअल बेसिस एंड द ग्रुप ऑल्सो होस्ट सेपरेट मीटिंग्स। और ध्यान रखिए इसकी एनुअल मीटिंग तो होती ही है, बिसाइड दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सेपरेट मीटिंग्स भी कंडक्ट करते हैं। इनकी सेपरेट मीटिंग्स भी होती है फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। जो हमने स्टार्टिंग वाली स्लाइड में हमने देखा था कि इसमें कौन कौन आती हैं, 20 कंट्रीज, जो 20 मेजर इकोनॉमीज हैं, उनके सेंट्रल बैंक गवर्नर्स भी इनमें इंक्लूडेड हैं। सो इनकी सेपरेट एनुअल मीटिंग्स तो होती ही हैं, बट सेपरेट मीटिंग्स भी होती है फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की। सो G8 कंट्रीज, जैसे कि हमने पढ़ा था कि G7 कंट्रीज के बारे में, अगर आपको याद होगा, मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि G7 कंट्रीज जो थी वो मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज थी, बहुत जो एडवांस्ड, मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज एज रिपोर्टेड बाय दी IMF। जो भी IMF ने रिपोर्ट की है उनमें मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज का एक ग्रुप था G7। सो वो भी क्या करता था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है ग्लोबल चेंज को प्रमोट करने के लिए या ग्लोबली कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिस्कस करने के लिए वो ग्रुप बनाया गया था। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि G8 नेशन, G8 इसलिए लिखा है बिकॉज G7 वॉज अ ग्रुप ऑफ G8 कंट्रीज, G8 इंक्लूडिंग रशिया इन इट। पहले G8 ही था, बट उसमें रशिया को जब बाहर निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया या बाहर निकाल दिया गया, यू कैन से, तो वो G7 बन गया। सो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि G8 नेशन लीडर्स सेड दैट G20 वुड रिप्लेस द G8 बिकॉज उसका ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव वही था कि मेजर इकोनॉमीज साथ आएंगी और जो भी ग्लोबल चेंज के लिए जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो उसके ऊपर इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करके वो स्टेप्स लिए जाएंगे। और G20 कंट्रीज भी उसी के तरफ काम कर रही है, टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो G8 nation leaders said that G20 would replace the G8 as the main economic council of wealthy nations, क्योंकि उसमें भी wealthy nations जो most advanced economies थी वो उसमें included थी, and G20 में भी industrialized and developing countries जो wealthy economies है वो included है। Okay,
Though the G20's primary focus is global economic governance, but G20 का primary focus क्या है? Global economic governance. The themes, जो इनकी themes है, जो हर summit में if you have noticed, अगर आपने learn किया होगा तो हर summit की एक अलग theme होती है, हर year एक summit होती है and अलग theme होती है. तो the theme of these summits vary from year to year. हर साल इनकी themes change होती है and vary करती है. The G20 operates without a permanent secretariat और staff. इनका कोई permanent secretariat नहीं होता और कोई permanent staff नहीं होता है इसका G20 का. ओके, सो क्योंकि इनका हेडक्वार्टर भी परमानेंट ऐसा कोई हेडक्वार्टर दिया नहीं हुआ है. जो भी कंट्री होस्ट कर रही है चेयरमैनशिप और जो भी कंट्री समिट होस्ट कर रही है वहीं पे उनका मीटिंग्स होती है और वही उनका उस टाइम का हेडक्वार्टर यू कैन से वो बन जाता है. If you see this last point, the G20 operates without a permanent secretariat or staff. मतलब इनका कोई staff नहीं होता permanent, मतलब बाहर का कोई भी member भी यहाँ पे आके meeting attend कर सकता है, right? So this is what we are going to study in next slide. जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में लास्ट पॉइंट में पढ़ा कि कोई परमानेंट स्टाफ नहीं होता, तो उसी के रिलेशन में ये पॉइंट है. इन एडिशन टू दीज 20 मेंबर्स, जो 20 मेंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, इन एडिशन टू दीज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ सेवरल अदर इंटरनेशनल फोरम्स एंड इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ द G20. जैसा कि हमने देखा कि इसका कोई परमानेंट स्टाफ या सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो G20 के जो मेंबर्स हैं, जो G20 कंट्रीज हैं, जो 20 कंट्रीज हैं, उनके अलावा भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अदर इंटरनेशनल फोरम्स के भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ सेवरल अदर इंटरनेशनल फोरम्स एंड इंस्टीट्यूशंस कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग ऑफ G20. सो इसमें कौन कौन से जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बताए गए हैं ऑफ सेवरल अदर इंटरनेशनल फोरम्स, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन हो सकते हैं? दीज इंक्लूड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन हो सकते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो सकते हैं. द इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, इंटरनेशनल मॉनिटरी और फाइनेंशियल कमेटी के मेंबर्स हो सकते हैं. एंड द चेयरमैन ऑफ द डेवलपमेंट असिस्टेंस कमेटी. सो हमने देखा कि 20 मेंबर्स जो इसमें होते हैं, 20 ग्रुप्स होते हैं, उनके अलावा भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बहुत सारे अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि IMF के, वर्ल्ड बैंक के, इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन किसका? डेवलपमेंट असिस्टेंट कमेटी के. It seeks to address issues that go beyond the responsibilities of any one organization. Okay, so I hope you got clarity on this. इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. So we have covered G4, G7 and G20. ये सारे के सारे ग्रुप्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमने कर लिए. एक बार G20 को फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं. G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज जो फाउंड हुई थी. एक ग्रुप कब फाउंड हुआ था? 1999 में. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज टू डिस्कस की इश्यूज इन द ग्लोबल इकोनॉमी. जो भी कोई फाइनेंशियल या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसको डिस्कस करने के लिए, एंड टू प्रमोट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. अब हेडक्वार्टर्स इसका कहीं स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है. जो भी कंट्री समिट हेल्ड मीटिंग को होस्ट कर रही है या चेयरमैनशिप को होल्ड कर रही है, वहां पर ही इसकी मीटिंग्स होती हैं, कंडक्ट होती हैं. सो G20 एक इंटरनेशनल फोरम है, हमने देख लिया. इसमें गवर्नमेंट्स आती हैं, टॉप 20 या नॉट टॉप 20 बट मेजर 20 इकोनॉमीज की, और उसमें सेंट्रल बैंक गवर्नर्स भी आते हैं. और अगर इसकी मीटिंग की बात करें, एनुअली इनकी G20 की मीटिंग होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट सेपरेट मीटिंग्स भी कंडक्ट की जाती हैं फॉर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स. अब इसमें 20 कंट्रीज आपने देख लिया है. इट वाज फाउंडेड, हमने देख लिया क्यों फाउंड हुआ था, एंड टू प्रमोट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. अब G20 के हेड्स ये हमने ऑलरेडी कर लिया कि मीटिंग्स कहाँ होती हैं, एनुअली होती हैं. G20 नेशन लीडर्स सेड G20 वुड रिप्लेस G8 एज द मेन इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ द वेल्दी नेशंस. अब प्राइमरी फोकस है G20 का, वो है इज ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस. और थीम्स जो है G20 की वो एनुअली हर साल वेरी करती हैं ईयर टू ईयर.
और इसका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। बाकी के कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि IMF, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, चेयरमैन ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस कमेटी, ये सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो G20 की मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने इसको बार बार रिपीट किया है ताकि ये आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाए। सो एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं G4, G7 एंड G20 में। G4 कौन कौन सी कंट्रीज है? 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो क्या करता है, इट सपोर्ट्स ईच अदर्स बिड, एक दूसरे को सपोर्ट करता है फॉर द परमानेंट सीट इन UNSC। उसके बाद G7 एक एडवांस्ड इकोनॉमीज, जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, वो किस चीज के? मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, रिपोर्टेड बाय IMF, ठीक है, वो भी ग्लोबल चेंज के लिए काम करती हैं। देन G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए काम करती हैं। ओके, सो दीज आर दी 3 ग्रुप्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। आप मेरी बाकी की वीडियोस जाके देख सकते हैं। G4, G7 एंड G20 हमने आज कवर कर लिया है। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट मैसेज मी, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप you liked my video, and if you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.